अब आपको इजराइल लेबनान बॉर्डर से एक TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि TV9 सहयोगी लगातार आपको वो रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां हमले किए जा रहे हैं, जहां से IDF ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक इस जगह पर जो कि इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर इलाका है। और आप देखिए इस पर जो ये बॉर्डर का जो पॉइंट है, जो रोशन हनीकरा नाम जगह है, यहाँ से आप देखिए कि बेरूत के बारे में लिखा हुआ है कि बेरूत 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं इस पॉइंट से जेरूसलम जो है वो 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम इस वक्त इसी बॉर्डर के एरिया पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखिए इसके इस पार का जो हिस्सा है वो लेबनान का इलाका है और यहाँ से लेबनान शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ से इजराइल की टेरिटरी शुरू होती है। और इस वक्त TV9 की टीम ठीक उस बॉर्डर पॉइंट पर मौजूद है, जहाँ पर कि हम इजरायली साइड में मौजूद हैं और जहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ठीक दूसरे तरफ का जो हिस्सा है, जो आप घर देख रहे हैं और जो बाकी चीज़ें देख रहे हैं, ये यहाँ पर लेबनान का हिस्सा है। लेबनान में मुख्य तौर पर जो साउथ लेबनान का इलाका है, यानी कि जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है, जहाँ से लगातार इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही हमले किए जाते थे, जिसका परिणाम हुआ कि IDF ने वहाँ पर न केवल एयर स्ट्राइक की बल्कि वहाँ पर अभी भी ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। और लगातार बेरूत के अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के कमांडर, हिजबुल्लाह के मिसाइल सेंटर या फिर हिजबुल्लाह के जो और डिफेंस के जो एसेट्स हैं उन सबको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2.5 साल से अधिक समय से हिजबुल्लाह पर लगातार स्ट्राइक के बावजूद आज भी हिजबुल्लाह इस कदर पावरफुल है कि वो नॉर्थ इजराइल के बहुत से इलाके में, चाहे वो हाइफा हो, गलीली हो, किरियात सिमोना हो, मेतुला हो, इन सब इलाकों में, या नहारिया हो, इन सब इलाकों में वो अटैक करने की स्थिति पर होता है। तो आप देखिए लेबनान बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनीष झा की आप रिपोर्ट देख रहे थे कि वहां पर इस वक्त मौजूदा हालात क्या है। और वहीं कुवैत में ईरान का बहुत बड़ा मिसाइल से हमला हुआ और इसके बाद आग लग गई। अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, जहां पर हमला हुआ वहां पर आप देखिए जो आग का गोला है वो आपको नजर आएगा। और यह अमेरिकी बेस है, अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। वहीं इजराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल में बिल्डिंग पर ईरानी मिसाइल जा गिरी। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में IDF नाकाम, क्योंकि दर्जनों मिसाइल एक साथ दागी जा रही हैं। तो ऐसे में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में IDF नाकाम। हमले के बाद इजराइल में जोरदार धमाका हुआ। और देखिए एक और बड़ी खबर है, बगदाद में ईरान के हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी बेस में भीषण आग लग गई। ये देखिए आप, ये विक्टोरिया बेस है, अमेरिका का बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पर आप देखिए अमेरिका ने सबसे बड़ी नाकामी आप अमेरिका की ये समझिए कि अमेरिका जो अपनी धौंस दिखा रहा है वो इस हमले को रोक नहीं पाया। विक्टोरिया बेस पर हमला किया गया, लेकिन ये जो हमला करने में ईरान कामयाब साबित हुआ है और बड़ा नुकसान पहुंचा है, जैसा कि तस्वीरें बता रही है। और ईरान में अमेरिकी ग्राउंड फोर्स की तैनाती की तैयारी। बड़ी खबर, पेंटागन ने बनाई तैनाती की योजना। 5000 मरीन सैनिकों की तैनाती की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया था कि करीब करीब खात्मे पर है ईरान की सेना और नेवी। लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और 5000 मरीन सैनिकों की तैनाती की तैयारी अमेरिका की तरफ से। बड़ी खबर। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में तबाही की तस्वीरों को जारी किया। ये 2 तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। सीधा बिग वॉल का हम रुख करते हैं। अमेरिकी हमले से पहले ये देखिए 3 मार्च 2026 की तस्वीर है और ये देखिए 12 मार्च 2026 की। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस्फहान के खोमेनी शहर में जो ड्रोन फैक्ट्री है, दरअसल उसकी है। यहां पर अगर देखें तो ये आप देखिए, ये जो पूरी फैक्ट्री है वो एकदम आपको ठीक नजर आ रही है, पूरी तरह से यहां पर कोई भी नुकसान नहीं। लेकिन वहां क्या हुआ हमले के बाद 12 मार्च को, बताइए आप जरा। एक तरफ 3 मार्च की तस्वीरें करुणा ने आपको दिखाई, अब 12 मार्च की तस्वीरें। 12 मार्च को क्या हुआ? अमेरिकी हमले के बाद आप देखिए कैसे तबाही मचाई गई है। ये सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि फैक्ट्री नजर आ रही है, लेकिन ईरान में खोमेनी शहर की ड्रोन फैक्ट्री पर जब हमला हुआ तो 12 मार्च की तस्वीरें आपके सामने, जिसके बाद ये फैक्ट्री खाक हो गई। और इस
तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि हमले के बाद किस तरीके से इस फैक्ट्री को खाक किया गया है। एक के बाद एक धमाके और अटैक यहां पर हुए, जिसके बाद ये अंतर 3 मार्च और 12 मार्च देखने को मिल रहा है।